मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच बॉस फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष पीयूष चौहान ने जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए पहल की। उन्होंने बारिश के मौसम में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों रेनकोट वितरित किए। रेनकोट वितरण अभियान के दौरान पीयूष चौहान ने बच्चों से मुलाकात की और उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मौसम की कठिनाइयों के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए और हर बच्चे को सुरक्षित वातावरण मिलना जरूरी है। उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आने की अपील की। बॉस फाउंडेशन शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे बच्चों के लिए राहत भरा कदम बताया। यह अभियान समाज में सहयोग और संवेदनशीलता का संदेश दे रहा है। नमस्कार। और हमारा बॉस फाउंडेशन हमेशा नोबल कॉज के लिए हमेशा खड़ा रहता है और ये सिर्फ पहाड़ पे रहने वाले बच्चों के लिए नहीं है। अदरवाइज हमने स्कूल्स में भी प्रोग्राम किए हैं, स्कूल में बच्चों को रेनकोट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और ज़्यादातर हमारा जो बॉस फाउंडेशन है वो नीडेड पीपल के लिए काम करता है, जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। अननेसेसरी कोई चीज़ का कोई वेस्ट नहीं है और हमें इसी तरीके से लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज एक इंसान के पावरफुल होने से हमारा देश ताकतवर नहीं होगा। हमें सबको मिलके चलना है, मिलके सपोर्ट करना, जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमसे, हमने वो किया बॉस फाउंडेशन ने। सो आई एम सो हैप्पी कि हमें इस पहाड़ पे आने का एक मौका मिला, क्योंकि हमारे साथ हमारे भास्कर भाई हैं, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे और बहुत मज़ा आया। बहुत ही प्यारे और स्वीट से बच्चे हैं यहाँ पे और बहुत ही पोलाइट, काइंड जिनको बोल सकते हैं। इनको बहुत कुछ ये लोग कर सकता है, उसके लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं। देखिए, मैंने जो रेनकोट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसमें बच्चों से दो प्रॉमिस लिया है और बच्चों को मैसेज भी यही दिया है और सिखाया भी है कि सिर्फ देख के सिर्फ घर ही नहीं भागना है, हमें हमारे पर्यावरण को क्लीन रखना है। उसके लिए हम लोग बारिश के बाद यहाँ पे एक क्लीन ड्राइव भी करेंगे बीएमसी डिपार्टमेंट के साथ। एंड सेकेंड थिंग, बच्चों को ये भी सिखाया है कि अपने पेरेंट्स का कैसे सम्मान करना है, कैसे मतलब उनको भी ऑफिसर बनना है, उन्हें भी टीचर बनना है। और जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े टावर में रहने वाले बच्चे ही टीचर या ऑफिसर या कलेक्टर बनते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप एक झोपड़े में रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बिकॉज ऑफ एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक छोटी बच्ची है, उसने, सर सुनिए, उनका मतलब लाइट नहीं था घर में, उसके बाद भी पढ़ाई करके 82% बनाया। मतलब टू मच, बहुत ही बढ़िया बात है। शी इज लाइक अमेजिंग और ये हमारे सीखने के लिए है सभी बच्चों को, तो यही बच्चों को सिखाया। आज मैं ये कहना चाहूंगी कि सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट हैं और हमारे देश को उनकी बहुत जरूरत है। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो बच्चों के, जिस तरीके से आपने देखा है कि नेट के पेपर, किस तरीके से नीट के पेपर लीक हुआ और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ये 2024 में भी हो चुका था और अगेन 2026 में ये हुआ है। इस तरीके से आप बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेल सकते। 20 से 25 बच्चों ने सुसाइड किया है। बच्चे बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं इसके अंदर, अपना पैसा, अपना मेंटल हेल्थ, अपने पेरेंट्स का जो एक इमोशनल होता है, पैसा, बहुत कुछ लगता है उनका सेक्रीफाइस। उसके बाद जो नीट पेपर लीक हुआ और उसके लिए सोनम वांगचुक सर ने जो अनशन रखा है दिल्ली जंतर मंतर पे, मतलब मैं बोलूंगी कि इतना बड़ा स्टेप सर ने उठाया, कोई भी आगे नहीं आया, सब सिर्फ बात करते रह गए। और ही इज लाइक एक्चुअल रियल हीरो। हमें पूरा, मेरा जो बॉस फाउंडेशन का दिल्ली में भी ऑफिस है, हेड ऑफिस, मैंने वहां पे भी बोला है कि 20 तारीख को प्लीज जितने भी लोग हो सके सर के साथ रैली में जरूर जाएं, बिकॉज ऑफ ही इज अ जेम ऑफ पर्सन और वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। पीयू मॅडम आलेले आहेत, त्यांनी आमच्या गोरगरिबाला, म्हणजे इकडे कष्टकरू लोक राहतात, जे बिगारी काम करतात, मिस्त्री काम करतात, अशा लहान मुलाला ज्यांची म्हणजे कॅपॅसिटी रेनकोट 1500चा घ्यायचा, तसं पीयू मॅडमनं त्यांना म्हणजे इकडे उपलब्ध करून दिलेलं आहे। तरी त्या पीयू मॅडमचं आमच्या झोपडपट्टीच्या वाशियातर्फे आणि सगळ्या घरगोती सगळ्या आमच्या आया बहिणीतर्फे त्यांचा आभार व्यक्त करतो आणि त्यांनी चांगलं काम केलेलं आहे। आम्ही त्यांच्या हमेशा पाठी राहू आणि त्यांना सहकार्य करू। आमची एवढीच अपेक्षा की त्यांनी आम्हाला मदत करावी, हीच अपेक्षा त्यांच्याकडून। जय महाराष्ट्र, जय संविधान। आज का जो प्रोग्राम हुआ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक शिक्षा थी, बच्चों की खुशी थी। बारिश में उनको गौर गरीब जनता जिनको रेनकोट का वितरण किया गया, बहुत ही खुशी बड़ा खुशनुमा माहौल था। इसी के साथ हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, शिक्षा जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक एक को चुन चुन के
पद्मश्री दिया, भारत रत्न दिया, और भी ऐसे ऐसे पद दिए होंगे। तो क्या एक सोनम वांगचुक नाम के जो सर कहा जाता है, जो लद्दाख से आते हैं, जो लोगों के लिए कुछ विशेष शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, क्या उनमें ये योग्यता नहीं है? क्या उनकी बात सुननी नहीं चाहिए? क्या हमारे संविधान में ये प्रावधान नहीं है? क्या हम एक भूखे 20 दिन से भूखे इंसान को मरने के लिए छोड़ देवे? मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि वो कृपया करके इनकी सुने और लोगों के सामने बताएं कि क्या बात है। हम चाहते हैं कि वो धरने पे क्यों है, हमें इस चीज का उत्तर चाहिए। काफी दिनों से उनको देखते आया हूँ, उनकी सेवा जो कर रहे। अब मेरा हमेशा आर्य कॉलोनी में आना जाना रहता है, वहाँ पे बहुत कुछ काम किया हुआ है। और किसी ऐसी आते जाते मोड़ पे हम लोग मिले, हमारी पहचान हो गई और उनके एनजीओ के बारे में कुछ बातें उन्होंने बताई, हमें अच्छा लगा। फिर उन्होंने जो जरूरतमंद है ऐसे लोगों की खोज उनकी हमेशा रहती है, तो हमने एक जगह ये सजेस्ट किया है जामऋषि नगर में। और उन्होंने अभी ये बारिश का माहौल है, बच्चों को जो जरूरत की चीजें है, विशेष करके रेनकोट्स वगैरह देना, ये उन्होंने हमें फिर बताया। फिर उसके लिए हमें ये बच्चों को हमने आज तैयार किया और उन्होंने बहुत अच्छी से यहाँ पे सेवा दी है, इसके लिए हम उनके आभारी है। और पीयू मैडम के लिए हमेशा के लिए वो हमेशा करती रहती है और हम अपेक्षा करते हैं कि आगे भी चल के वो बहुत कुछ हमारे इस झोपड़पट्टी के लिए वो उनकी सेवा देंगे। इसके लिए हम पीयू मैडम का आभार मानते हैं।